ओम शांति। मैं शुभाकांक्षी वी.के. रेखा इस चैनल पर चल रहे सहज राजयोग कोर्स में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक मैं कौन अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस विषय पर ही चर्चा हुई। आत्मा क्या है, कैसी है, कैसे कार्य करती है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। परमात्मा शिव द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग की पावन घड़ियों में ब्रह्मा मुख कमल से दिए सत्य गीता ज्ञान द्वारा हमने समझा कि मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य आत्मा हूँ। अब आत्मा वास्तव में क्या है, कैसी है, कहाँ रहती है, कैसे कार्य करती है, यह बड़ा ही रोचक विषय है। आत्मा के बारे में भी कई लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, पर भगवान ने जो हमें बताया वो ये कि आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु है जो इन नेत्रों से नहीं देखी जा सकती। आत्मा सदा ही हर किसी जीव में भ्रकुटी के मध्य अर्थात देह के सबसे ऊपरी भाग में हाइपोथैलेमस ग्रंथि के में निवास करती है। आत्मा 3 शक्तियों से मिलकर बनी है, या यूँ कह सकते हैं कि आत्मा के भी 3 अंग होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। साधारण भाषा में हम सभी जो कितनी बार इन शब्दों को अपनी बातचीत के दौरान यूज़ भी करते हैं, लेकिन इनको समझने का आज तक हमने प्रयास ही नहीं किया, या कहें कि ज़रूरत ही नहीं समझी। आत्मा की पहली शक्ति मन जो है, उसकी तुलना एक बेलगाम घोड़े से की जाती है, जो स्वतंत्र है, कहीं भी भाग सकता है, कुछ भी सोच सकता है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं। आज ज़्यादातर लोगों को ये कहते भी सुना है कि क्या करें, ये मन है कि मानता ही नहीं। हम ना चाहते हुए भी वो सब कुछ खा लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। वह बोल देते हैं, वह कर्म भी कर देते हैं जिनसे हमारा जीवन दुखों और कष्टों से व बद्दुआओं से भर जाता है। मन कभी भी शांति से नहीं बैठता, इसमें सदा ही विचारों का आना जाना लगा रहता है। 1 मिनट में मानव मन करीब 30 से 36 या इससे भी कुछ अधिक विचारों को सोच सकता है। इसी कारण जब हम शांति से लेटे भी हों या अधिक शारीरिक परिश्रम ना भी कर रहे हों, तो भी हम कभी कभी कह देते हैं आज मन बहुत भारी हो रहा है, मानसिक थकावट का अनुभव करते हैं, क्योंकि मन रूपी घोड़ा तो पता नहीं कहाँ कहाँ देश विदेश की सैर करके भी आया है। इसलिए हम भक्ति मार्ग में भी भजन गाते थे। सत्य ज्ञान से तूने बंधे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ जाए रे समय का घोड़ा। जिस तरह सागर में हमेशा लहरें उठती रहती हैं, उसी तरह मन में भी हमेशा विचारों रूपी लहरें उठती रहती हैं। ये विचार भी 4 प्रकार के होते हैं: आवश्यक, सकारात्मक, नकारात्मक व व्यर्थ विचार। इनकी विस्तृत चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। मन की भी अवस्था 3 तरह की होती है: चेतन मन, अचेतन मन व अर्धचेतन मन। दिन भर जो हम काम करते हैं वो हमारा चेतन मन होता है। जब हम सुषुप्त अवस्था अर्थात नींद में होते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है
और जब हम बेहोशी की अवस्था में होते हैं अर्थात अचेतन मन। यह भी बड़ा गुह्य विषय है कि कौन मन कब और किस प्रकार कार्य करता है। यह भी सच है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमें अपने मन रूपी घोड़े पर नियंत्रण करना आ गया तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम अगर चाहें तो सकारात्मक सोच से अपने मन को अति बलशाली पावरफुल बना सकते हैं और चाहे तो व्यर्थ व नकारात्मक सोच से निष्क्रिय या दुर्बल। इसलिए किसी कवि की पंक्तियाँ याद आती हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, समझो न व्यर्थ इस जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। हमने मानव जैसी श्रेष्ठ योनि में भी रहकर अगर इसके मर्म को नहीं समझा तो जैसे जीवन में कुछ भी नहीं समझा। पंक्तियों के भाव कितने सुंदर हैं। बहुत लंबे समय से हमारा मन रूपी घोड़ा तृष्णा रूपी घास को चरने के चक्कर में जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा और अब इतना थक गया कि अब जरा सी भी बात या परिस्थिति हमारे अनुरूप नहीं हुई तो हम तनावग्रस्त या अन्य प्रकार की मानसिक बीमारियों से शिकार हो जाते हैं। इस 2 अक्षर से बना ये शब्द मन अपने आप में बहुत ही पावरफुल, विशेष एवं आवश्यक है। इसीलिए तो गीत भी बना है, मुखड़ा देख ले प्राणी, तेरा मन दर्पण कहलाए, ए तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। यूँ तो मन एक तौल भी है जिसका अर्थ है 40 किलो वजन। पहले इस तौल यानी मन का उपयोग बहुत होता था। आज के बच्चे तो इसके बारे में जानते तक नहीं। पर बाबा ने कहा कि मेरे मीठे बच्चे, तुम अपना ये मन एकदम हल्का, सुंदर, सुमन बना लो। बस यही मुझे अर्पण कर दो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, मन मना भव मध्याजी भव। प्यारे बाबा ने भी यही मंत्र है दिया। पहले सिर्फ हम पढ़ते थे पर अब हर घड़ी इसका अनुभव करते हैं। हमने मंदिरों में देवताओं पर जाने कितने किलो फूल की मालाएं अभी तक चढ़ाई और चढ़ाते आ रहे हैं। माना कि वो फूल भी बहुत सुंदर, सुगंधित और नेत्रों को शीतलता, खुशहाली देने वाले होते हैं, पर कितने दिन, 2-3 दिन में ही उनका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। इसलिए सबसे हल्का, निर्मल सुमन ये ही मेरे पर चढ़ा दो, अर्थात इसको मेरे में लगा दो। मन रूपी घोड़ा जब श्रीमत रूपी डोरी से जुड़ जाता है तभी वह सही दिशा या सतमार्ग पर चलता है। बड़ी सहजता से समझा जाने वाला ये अद्भुत ज्ञान मिल जाने से हमारा मन उस परमात्मा से मिलन मनाने लगता है जिसने हमारे जीवन के वो सभी राज जिनसे हम अभी तक अनभिज्ञ थे आकर हमें स्पष्ट किए। परमात्मा और आत्मा के मिलन को ही योग कहा जाता है। वैसे भी किन्हीं 2 चीज़ों के जोड़ने से या मिलाने को योग कहा जाता है। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके आगे वाले
इसके पिछली कड़ियों को देखने के लिए वीडियो के अंत में दिखाए गए बॉक्स पर क्लिक करें। ओम शांति।